to we are going to start with our that what do you call it, अपन लोगों ने जो कल पेपर था, जो मैंने आप लोगों से पेपर शेयर करा था, अपन लोग उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए सारे? यस सर। सोनाली, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? ऐड ही हो नहीं रहा था। ऐड क्यों नहीं हो रहा था? मेरे को आ ही नहीं रहे थे आप यार, हद कर रही हो। ये रहा। ओके, तो दिस इज वन पेपर जो मैंने आप लोगों को कल भेजा था। आज मैं आप लोगों को एक शीट भेजूंगा। आज मैं अपन लोग एक शीट सॉल्व करेंगे। इसके बाद वो जो शीट है ना, वो वाली शीट पूरे के पूरे नए पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आप लोगों को एक बार उसकी जो प्रैक्टिस है वो भी करवा दूं। आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो थोड़े से उसके अंदर नए तरीके के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। तो मैं ये देखो, यहाँ पे आप लोगों को ये वाला जो पेपर है, ये वाला पेपर भी बहुत अच्छे लेवल का था। ये वाला बहुत, मेरे को ऐसा लगता है कि दिस वॉज वेरी गुड पेपर। आप लोगों ने करा इसको? हाँ सर। ओके, अच्छा पेपर था। हाँ हाँ। लेवल अच्छा था ना? ओके फाइन। ओके, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को सीधे ही इसके जो आंसर्स है, मैं पहले आप लोगों को आंसर्स बता रहा हूँ पैसेज के, ठीक है ना? संतोष, आपने करा क्या? संतोष, आपने करा या नहीं करा? 51, 52, 53, 54, 55। ओके, अपन लोग 51 से 55 तक के जो आंसर्स है मैं वो करवा रहा हूँ। 51 से 55 तक के आप लोगों के आंसर्स। ठीक है, तो 51 वाला मैं क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। हम्म, सीधे आंसर्स करवा दूं ना? यस सर। तो अपन लोग ये रहा आप लोगों का आंसर्स। ओके, 51 से लेकर के 55 के जो आंसर्स है वो ये रहे। ठीक है ना? सी डी सी डी। एक सेकंड होल्ड करना। साक्षी और संतोष, क्या हो गया आज यार? साक्षी को प्रॉब्लम आ रही है आज। ओके, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी सी डी। फिर अपन लोग बात करते हैं किसकी? अपन लोग बात करते हैं 56 से 60 तक के क्वेश्चन की, ठीक है ना? 56 से 60 तक की। चलो मैं बताऊं। साक्षी, आप आ गए क्या? साक्षी, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। किसका? ये वाला आंसर हो जाएगा आप लोगों का 56 से 60 का। ठीक है ना? 56 से 60 के आंसर सीधे। साक्षी, आप अभी सही है? ओके, तो ये हो गया आप लोगों के पैसेज। अब आप लोग मेरे को बताओगे 10 ऑन 10 किसेस के? हाउ मेनी ऑफ योर 10 ऑन 10? कोई है जिसके 10 में से 10 मार्क्स है? एनीबडी हु इज 10 ऑन 10? कोई है 10 ऑन 10 है इसके अंदर? कोई भी नहीं है 10 ऑन 10? अच्छा, 9 ऑन 10। ओके, आप लोगों के मार्क्स कितने हैं? हाउ मेनी डिड यू गेट? आप लोगों के मार्क्स कितने हैं? हिमांशु के 9। वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड। अदर्स, बाकी सबके?
सोनाली की भी 9, वेरी गुड यार सोनाली। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी सबके? वेरी गुड यार, वेरी गुड पीपल, वेरी गुड। और शिवांजलि और सोनाली के, रेशमा है क्या? रेशमा इज देयर? साक्षी की प्रॉब्लम आ रही है भैया आज। ठीक है, रेशमा आपके कितने हैं? अश्विनी आपके कितने हैं? अपर्णा आपके कितने हैं? अपर्णा के 8, वेरी गुड अपर्णा। और रेशमा आपने करा था या नहीं करा था? नहीं करा था सर, क्यों? हाफ ही सॉल्व किया था। हाफ कितना, हाफ में क्या क्या सॉल्व करा था? सोना वेरी गुड यार। हाफ में कितना करा था? फर्स्ट पैसेज नहीं किया था, उसके बाद किया था। फर्स्ट पैसेज नहीं करा था। यहाँ पे तो 2 पैसेज हो गए यार, फर्स्ट पैसेज के बाद बाकी के दो हो गए यार, मतलब। चलो थर्ड वाला पैसेज देखते हैं, 61 से 75, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग के 15 क्वेश्चन है। ओके, मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ इसको, ये रहा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है 61 से लेकर 75 तक के आंसर्स, जो मैं आप लोगों को सीधे ही बता रहा हूँ। तो 61 का क्या हो जाएगा? 61 का हो जाएगा आप लोगों का सी, 61 से 65। ओके, तो 61 से 65 से इसका आंसर हो जाएगा सी बी ई ए डी। ओके, ये हो जाएगा आप लोगों का 61 से 65। फिर 66 से अगर अपन लोग 70 तक की बात करते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों का बी ए बी डी ई, ठीक है ना। 66 से 70 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का बी ए बी डी। फिर 71 से अगर आप लोग 75 की बात करते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों का 75 से 71 से 75। ओके, तो दीज वुड बी योर आंसर फ्रॉम 71 से 75। हो गया। 15 ऑन 15 कौन कौन है? हाउ मेनी ऑफ योर 15 ऑन 15? 15 में से 15 कोई है? एनीबडी हु इज 15 ऑन 15? एनीबडी हु इज 15 ऑन 15? कोई भी ऐसा जो 15 ऑन 15 है? एनीबडी हु इज 15 ऑन 15? कोई भी नहीं है? 15 में से 15, चलो ठीक है। 14, 13, 10, 11, 12। आप लोगों के कितने मार्क्स हैं? शिवानली कितने हैं आपके? 13 शिवानली, वेरी गुड शिवानली। और आप बाकी सबके? सोनाली? वेरी गुड यार सोनाली, सोना वेरी गुड। और बाकी सबके? रेशमा की 10, वेरी गुड यार रेशमा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ओके, फिर रहा आप लोगों के पास क्या? फिर आता है आप लोगों के पास रीअरेंजमेंट। तो अपन लोग रीअरेंजमेंट जिसको सॉल्व करते हैं, मैंने भी यहाँ पे सॉल्व कर रखा है रीअरेंजमेंट आप लोगों का, देखते हैं। ठीक है, देखो, अज्यूमिंग दैट ऑल दीज रीजंस, देखो फर्स्ट वाले में आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास है ऑल दीज रीजंस आर ट्रू। तो मेरे को ये वाली बात बिल्कुल नहीं पता कि अपन लोग कौन से रीजंस की यहाँ पे बात करें, एक्सक्यूज मी, ठीक है ना। मेरे को यहाँ पे जो रीजंस है, इन रीजंस के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी बात पता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अपन लोग फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को फर्स्ट नहीं रख सकते, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट आप लोग का फर्स्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। यहाँ पे आते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट के ऊपर। ये रहा आप लोग का, some people attribute it to the increasing greediness of among the medicos। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को इट दे रखा है, तो हमारे को ये वाली बात भी नहीं पता कि अपन लोग ना किसके बारे में बात करें, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का सही नहीं होगा। यहाँ पे भी अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। द इम्पैक्ट ऑफ दीज मेजर्स, मेरे को नहीं पता कि अपन लोग कौन से मेजर्स की बात करें, तो ये भी आप लोगों का फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। हेल्थ कॉस्ट हैव बीन स्काई रॉकेटिंग इन आवर कंट्री, ये आप लोगों का पहला स्टेटमेंट हो सकता है। अपन लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करें? हम लोग यहाँ पे बात करें हेल्थ केयर कॉस्ट के बारे में।
ठीक है ना। और ये वाली बात तो अभी बहुत ज्यादा वैसे भी इशू जो है वो इशू चल भी रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आप लोगों का डी, द मेजर्स इंक्लूड और सर्टेन अदर्स फील। देखो अगर अपन लोग यहाँ पे मेजर्स की बात करें तो मेजर्स अपन लोगों ने पहले किसके मेजर्स, हमारे को ये वाली बात नहीं पता। और सर्टेन अदर्स फील दैट दिस इट इज बिकॉज ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस, तो हमारे को ये वाली बात भी बिल्कुल भी पता नहीं है। ओके कि कौन से किसके बारे में बात करें, ठीक है ना। सर्टेन अदर्स मतलब कौन से फील दैट इट इज बिकॉज, किसके बारे में बात करें, हमारे को ये वाली बात पता नहीं है। तो आप लोगों को जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा, ये रहेगा आप लोगों का डी, ठीक है ना। तो अपन लोग यहाँ पे बात करते हैं हेल्थ केयर कॉस्ट हैव बीन स्काई रॉकेटिंग इन आवर कंट्री, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोग का पहला स्टेटमेंट। सम पीपल एट्रीब्यूट इट, ये क्या है, इट क्या है, दिस स्काई रॉकेटिंग जो हो रही है ना दैट कॉस्ट की, ओके, टू द इंक्रीजिंग ग्रीडीनेस अमंग द मेडिकोस, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेडिकोस है, दोस मेडिकोस आर डूइंग व्हाट, दे आर बिकमिंग ग्रीडी। ये जो मेडिकोस है ये क्या हो रहे हैं, ये एवरेज, दे आर बीइंग व्हाट, दे आर बीइंग एवरेज, या दे आर बीइंग व्हाट, दे आर बीइंग वेरी मच ग्रीडी। वो बहुत ज्यादा ग्रीडी जो है वो होते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो सम पीपल फील, यहाँ पे आप लोग को सम पीपल दे रखा है, अब यहाँ पर लोग इसको किससे कनेक्ट करेंगे, आप लोग कनेक्ट करेंगे सर्टेन अदर्स से। सर्टेन अदर्स फील दैट इट इज बिकॉज ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस इन पीपल्स लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स, कि जो लोग हैं उन लोगों के साथ क्या हो गया, लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स है वो चेंज हो गई। पहले बहुत ज्यादा सारी चीजें प्योर मिलती थी, हमारे यहाँ पे अब कोई भी चीज़ है उसको वो प्योर नहीं मिलती, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा दैट जोमेटो और स्विगी की वजह से सब लोग क्या करते हैं, सब लोग फास्ट फूड जो है फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। फास्ट फूड के अंदर भी केमिकल्स जो है, उन केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इनफैक्ट आजकल तो अगर आप लोग कोई भी चीज़ देते हो तो सबके अंदर ही आप लोगों को केमिकल्स जो है वो केमिकल्स मिलते हैं। ओके तो ये क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स, बिकॉज ऑफ दीज ड्रास्टिक चेंजेस क्या हो गया, अपन लोग क्या होते हैं, अपन लोग प्रोन हो गए, वी हैव बिकम प्रोन टुवर्ड्स डिजीजेस, ठीक है ना। प्रोन हो गए किसकी तरफ, डिजीज की तरफ। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से अपन लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं और जो हेल्थ केयर जो कॉस्ट है वो वैसे बढ़ती। तो डीबी के बाद क्या जाएगा, डीबी के बाद आ जाएगा आप लोगों का एफ, ठीक है ना। ना फिर अपन लोग बात करते हैं, देखो नेक्स्ट दे रखा है आप लोगों को, एक मिनट होल्ड। फिर ये रहा आप लोगों का, assuming that all these reasons are true, the fact remains that there is an urgent need to check. हाँ रेशमा बिल्कुल सही, वेरी गुड। Assuming that all these reasons are true, the fact remains that there is an urgent need to check the accelerated cause and initiate suitable measures. Okay, तो अब यहाँ पे अपने पास क्या है, अपन लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या कि भाई ये सारे के सारे अपने पास रीजंस आ ही गए, यहाँ पे रीजंस आ गए, तो अपन लोग इन सारी रीजंस को क्या मानते हैं, अपन लोग मानते हैं कि हाँ यार ऑल दीज रीजंस आर ट्रू। और अपन लोग अब ये सारी रीजंस रखें तो देयर शुड बी सम मेजर्स ना, ताकि अपन लोग इन सारी चीजों को चेक कर सके। ओके ताकि अपन लोग इन सारी चीजों को क्या कर सके, अपन लोग दैट वी कैन मेंटेन दैट, मतलब अपन लोग इन सबको कंट्रोल कर सके। तो एफ के बाद क्या आ जाएगा, एफ के बाद आ जाएगा ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन लोग किसकी बात करें, अपन लोग यहाँ पे बात करें हैं मेजर्स की। ओके मेजर्स का मतलब क्या हो गया, मेजर्स का मतलब हो गया यहाँ पे सॉल्यूशंस की, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, द मेजर्स द सॉल्यूशंस इंक्लूड योगा क्लासेस विद एम्फेसिस ऑन फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस एंड आल्सो चेंज इन फूड हैबिट्स। फिर आ जाएगा आपके पास ई, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, द इम्पैक्ट ऑफ दीज मेजर विल बी विजिबल ओनली आफ्टर अ कंसिडरेबल पैसेज ऑफ टाइम, क्या आ जाएगा सी। तो आप लोग का जो करेक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोग का डी बी एफ ए सी। किस किसका सही है, कौन कौन है 515 वाले लोग बताओ भाई, पांच में से पांच किस किसके सही है। रेशमा का है पहले तो, शिवानी के 515 वेरी गुड यार शिवानी, और सोनाली के वेरी गुड सोनाली, और 515 515 515, और कोई है 515, कोई भी नहीं। अश्विनी के 5 वेरी गुड, और बाकी सब सुना, वेरी गुड सुना। ओके ठीक है, तो अपन लोग आगे बढ़े। Yes, sir. ओके नेक्स्ट अपन लोग आते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट
ना। फिर अपने पास 81 से लेकर के है 84 तक, अपन लोग पहले 81 से 84 तक करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब 81 वाले की बात करते हैं। टू अवॉइड डैश देयर इज नीड फॉर डैश प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब देखो अपन लोग यहाँ पे क्या करें, अपन लोग अवॉइड करें, तो अपन लोग अवॉइड किसकी, अपन लोग जो भी चीज अवॉइड करेंगे वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव। और देयर नेगेटिव। इज नीड जो है वो नीड क्या होगा, नीड पॉजिटिव, ठीक है ना। नाउ टू अवॉइड कैंसिलेशन देयर इज अ ब्रॉड, देयर इज नीड फॉर ब्रॉड प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट। तो देखो जो प्लानिंग होती है ना, वो प्लानिंग कभी भी ब्रॉड नहीं होती, ठीक है। हाँ अपन लोग कैंसिलेशन जो है, अवॉइड कैंसिलेशन सही हो सकता है, लेकिन अपन लोग जो प्लानिंग है उसको अपन लोग ब्रॉड नहीं करते। ओके, टू अवॉइड प्रॉब्लम देयर इज नीड ऑफ डेलिबरेट प्लानिंग। To avoid pitfalls, there is a need for systematic planning. To avoid convenience, there is need for convenient to देखो temporary। आप लोग का ई वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। टू अवॉइड इनकन्वीनियंस, ओके, देर इज अ नीड फॉर कन्वीनियंट प्लानिंग। ओके, तो कन्वीनियंट प्लानिंग कुछ भी नहीं होगा। ओके, कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंफर्टेबल प्लानिंग। तो अपन लोग कंफर्टेबल प्लान थोड़ी करेंगे। ओके, आप लोग का यहाँ पे जो आप लोग का करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का सी वाला। यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा आप लोगों का टू अवॉइड पिट फॉल्स देयर इज नीड फॉर व्हाट, देयर इज नीड फॉर, हाँ वेरी गुड अपर्णा, वेरी गुड। देयर इज नीड फॉर सिस्टमैटिक प्लानिंग। जो प्लानिंग होगी वो कैसी होगी, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी सिस्टमैटिक। समझ में आया। तो यस सर। 81 81 का हो जाएगा आप लोगों का सी। A जी। good management will decide not only the dash for equipments but also dash it's for deciding priorities। अच्छा, इस वाली बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये इक्विपमेंट दे रखा है, अगर आप लोगों को कभी भी इक्विपमेंट्स दे रखा हो, क्या गिवन हो आप लोगों को इक्विपमेंट्स, तो ये गलत होता है, ठीक है ना। इक्विपमेंट हमेशा इट इज ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होता है, ध्यान रखना। इक्विपमेंट्स कभी भी कुछ भी नहीं होता। ये कौन सी एरर है, ये नाउन रिलेटेड एरर है, दिस इज नाउन रिलेटेड एरर। मेरा प्लान था कि मैं आप लोगों को आज नाउन जो है वो नाउन करवाऊंगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अपन लोगों की जो मीटिंग है वो मीटिंग बहुत ज्यादा लेट चालू हुई है। तो अगर अपने पास टाइम रहा तो अपन लोग नाउन कर पाएंगे, ठीक है ना, वरना फिर अपन लोग कल स्टार्ट करेंगे नाउन। ओके, तो आप लोगों को क्या दे रखा है, टू अवॉइड डैश देयर इज नीड फॉर प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, सॉरी, अ गुड मैनेजमेंट विल डिसाइड नॉट ओनली द डैश। अब बताओ, अगर अपन लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आप लोगों को क्या दे रखा है, अ गुड मैनेजमेंट विल डिसाइड नॉट ओनली द नीड फॉर इक्विपमेंट बट ऑल्सो इट्स अर्जेंसी और डिसाइडिंग प्रायोरिटीज। ओके, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों को गिवन है प्रायोरिटीज। ओके, तो प्रायोरिटीज के साथ अपन लोग किसका यूज करेंगे, अपन लोग अर्जेंसी का यूज करेंगे। ओके, यूटिलिटी नहीं होता, नेसेसिटीज। ओके, विल नॉट द रिक्वायरमेंट फॉर इक्विपमेंट बट ऑल्सो, तो यहाँ पे अपन लोग का जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा, हो जाएगा आप लोग का ए वाला। अ गुड मैनेजमेंट विल डिसाइड नॉट ओनली द नीड फॉर इक्विपमेंट बट ओके ऑल्सो इट्स अर्जेंसी फॉर डिसाइडिंग प्रायोरिटीज। क्लियर। तो 82 का जो है, 82 का आंसर क्या हो जाएगा, 82 का आंसर आ जाएगा आप लोग का ए वाला। क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके, dash appears to be a small error in the beginning but turns out to be a dash in the long run। ओके, देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रखा है, आप लोगों को स्मॉल एरर दे रखा है, इट अपीयर्स टू बी a small error in the beginning may turn out to be a dash a disaster in the long run। इसका आंसर क्या होगा, देखो ए। ए, ठीक है, हो सकता है ए हो सोनाली, वेरी गुड। और एटलीस्ट आप लोगों का सी और डी और ई नहीं होगा। देखो यहाँ पे आप लोगों को एक मॉडल दे रखा है, मॉडल इज व्हाट, मॉडल इज मे। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज अ मॉडल। ओके, अगर मेरे को यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा होता कि इट अपीयर्स टू बी अ स्मॉल एरर इन द बिगिनिंग बट टर्न आउट, यहाँ पे दे रखा होता बट टर्न आउट टू बी अ डिजास्टर। ओके, अगर मेरे पास मे की जगह क्या होता, मेरे पास बट होता ना, तो मैं यहाँ पे क्या मार्क करता, मैं यहाँ पे ए मार्क करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन लोग क्या है, अपन लोग यहाँ पे किसी एक क्या अपन लोग यहाँ पे अनसर्टेन चीज की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अनसर्टेन। इसलिए अपन लोग यहाँ पे जो आंसर रखेंगे वो क्या जाएगा, हो जाएगा आप लोग का बी वाला। व्हाट अपीयर्स टू बी स्मॉल एरर इन द बिगिनिंग मे टर्न आउट टू बी अ ब्लंडर इन द लॉन्ग रन। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। समझ में आया। यस सर। ओके, ओके, फिर अपन लोग 84th वाले की बात करते हैं। बीइंग वेरी डैश इन नेचर ही ऑलवेज यूजेस डैश स्किल्स। ओके, बीइंग वेरी एडमेंट सॉफ्ट। ओके, अब देखो एडमेंट और सॉफ्ट जो है ना, दोनों अपोजिट हो गए, तो ये गलत हो जाएगा आप लोगों का, है ना। बीइंग वेरी पोलाइट इन नेचर ही ऑलवेज यूज हिज बेसिक स्किल्स, बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी बंदा जो है वो अगर ना वो है, इफ ही इज पोलाइट, इफ समबडी इज पोलाइट, इफ समबडी इज वेरी मच पोलाइट, तो वो जो बंदा है वो बंदा क्या करेगा, वो अपनी पोलाइटनेस को यूज करेगा, ही इज गोइंग टू यूज हिज पोलाइटनेस। तो ये वाला जो है ये भी गलत हो जाएगा।
बीइंग वेरी हम्बल एंड एक्सपेरिमेंटल, अपन लोग हम्बल के साथ एक्सपेरिमेंटल का भी यूज नहीं करेंगे। बीइंग वेरी पुशी इन नेचर, ही ऑलवेज यूजेस हिज परसुएसिव स्किल्स। ओके, तो वो जो बंदा है वो क्या है, वो पुशी है, वो हर किसी को क्या करता है, वो हर किसी को पुश करता है, वो हर किसी को क्या करता है, ही ऑलवेज ट्राइज टू कोर्स अदर्स, वो हर किसी को कोर्स करता है, और कोर्स करके वो क्या करता है, ही ट्राइज टू परसू, अरे नहीं खरीद लो खरीद लो खरीद लो। ये चीज क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्वालिटी। और ये क्वालिटी किसके अंदर होना चाहिए, अगर आप लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हो या फिर अगर आप लोग बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, तो दोनों ही सेक्टर के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का डी। आप लोगों को जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोग का डी वाला। क्लियर? Yes, sir. ओके, डिमांड एंड सप्लाई डू नॉट डैश द सेम रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखा, डू नॉट पजेस हो जाएगा क्या, यहाँ पे पजेस आ सकता है क्या, डू नॉट पजेस द सेम रिलेशनशिप एज द वन दैट No. हैज बिटवीन। हाँ, यहाँ पे क्या आंसर होगा, व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर? प्राची इतना लेट, प्राची इतना लेट। ओके, व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर? 85 का आंसर क्या होगा बताओगे आप लोग? डिमांड एंड सप्लाई डू नॉट डैश द सेम रिलेशनशिप एज द वन दैट डैश बिटवीन हाइट एंड वेट। बताओ। कोई बता सकता है मेरे को करेक्ट आंसर? E. वेरी गुड, हाँ साक्षी, वेरी गुड। ओके, डिमांड एंड सप्लाई डू नॉट हैव द सेम रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन। हाँ रेशमा, ओके, हाँ शिमांगी, ई होगा इसका आंसर, ठीक है ना। डिमांड एंड सप्लाई डू नॉट हैव द सेम रिलेशनशिप एज द वन दैट एग्जिस्ट बिटवीन हाइट एंड वेट इफ द सिस्टम डैश टू यील्ड द डिजायर। ओके, अब देखो द डिजायर्ड रिजल्ट, ट्राई टू द होल प्रोसीजर इन द गिवन सीक्वेंस। यहाँ पे क्या आएगा? C. सी। इफ द सिस्टम फेल्स to yield the desired result, try to reoperate the whole procedure in the given sequence. Very good. He is dash in his approach that not a single point ever dash his attention. इसके अंदर बताओ क्या होगा? A. ए, हाँ वेरी गुड रेशमा, और ये वैसी वेरी गुड सोनाली। ओके, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का ही सो मेटिकुलस इन हिज अप्रोच, मतलब वो इतना ज्यादा एक्सपर्टाइज है उसको। हाँ रेशमा, ओके, इतना ज्यादा एक्सपर्टाइज है उसको, ही सो प्रोफिशिएंट दैट उसके कोई एक सिंगल पॉइंट जो है ना, इट नेवर एस्केप्स हिज अटेंशन, कोई भी एक सिंगल पॉइंट जो है वो भी उसके अटेंशन से बाहर नहीं निकलता। जनरली डैश स्टूडेंट्स डैश दोज हु आर मीडियोक्री। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग का? B. B. Generally, meritorious students surpass those who are mediocre. ठीक है, तो 88 का क्या हो जाएगा? 88 का हो जाएगा आप लोगों का B. Very good. 89. Dash and dash should not be tolerated in our country, which boasts of ahimsa as its way of life. बताओ भाई, lethargy and procrastination ये हो सकता है क्या? क्या होगा इसका आंसर बताओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैं मजाक कर रहा था ना, सी नहीं होगा प्लीज। 89 वाले का आंसर बताओ क्या होगा? देखो हम लोग यहाँ पे किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। तो अगर अपन लोगों का जो कंट्री है वो किसको प्रोपोगेट कर रहा है, अगर अपन लोगों का कंट्री नॉन वायलेंस को प्रोपोगेट कर रहा है, तो व्हाट शुड नॉट बी प्रोपोगेटेड? यस, वेरी गुड शिमानली, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का फर्स्ट वाला, सॉरी फिफ्थ वाला, hatred and violence should not be tolerated in our country which boasts of ahimsa as its way of life। ठीक है ना, जब लोगों के कंट्री के अंदर सब लोग क्या अहिंसा को ही सब कुछ मानते हैं, तो फिर इन चीजों को आप लोग को बिल्कुल भी है ना वो नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट बॉदर, मतलब है ना हेट्रेड और वायलेंस से उसको आप लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। ओके, फिर देखा है आप लोगों को नेक्स्ट वाला, he dash a wrong act because it was dash for him to do so due to circumstantial forces। क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा बताओ?
B. बी, अरे ही रिफ्यूज अ रॉन्ग एक्ट बिकॉज इट वाज डेंजरस फॉर हिम। नहीं नहीं पागल, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जाएगा ही, अच्छा डी, सोनाली ने डी बोला क्या? यहाँ पे क्या देखा? हाँ। हाँ डी सही है, वेरी गुड सोनाली। ओके, ही कमिटेड अ रॉन्ग एक्ट बिकॉज इट वाज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। ओके, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको अपन लोग बोलते हैं इनएविटेबल, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों का कि भाई है ना, ही कमिटेड दिस एक्ट बिकॉज व्हाट, बिकॉज इट वाज इनएविटेबल फॉर हिम टू डू सो ड्यू टू सर्कमस्टेंशियल फोर्सेस। क्लियर? ये हो गया आप लोगों का आंसर। तो इसके अंदर कितने क्वेश्चंस थे? अच्छा 10 on 10 किसके हैं? आप लोगों को 10 फिल इन द ब्लैंक्स गिवन थे। देयर वर 10 फिल इन द ब्लैंक्स गिवन। तो 10 on 10 कौन कौन है बताओगे आप लोग? भाई सोनाली के 9 है, साक्षी के 10 है, वेरी गुड साक्षी। और बाकी सबके, शिवांजलि के कितने हैं? शिवांजलि के 8, वेरी गुड शिवांजलि। रेशमा, अपर्णा के 8, वेरी गुड। सोना, सोना के 8। प्राची, रेशमा के 7, वेरी गुड। प्राची, संतोष, अश्विनी के 8, वेरी गुड यार अश्विनी। आप लोगों ने शीट सॉल्व कर ली क्या? आप लोगों को मैंने कल शीट दी थी, आई गिव यू दैट शीट ना, मैंने आप लोगों को शीट दी थी उसकी, दैट Question tag. हाँ क्वेश्चन देखी, करिए आप लोगों ने सॉल्व। Yes, sir. उसको डिस्कस करना है या आगे बढ़े? उसको डिस्कस करना है क्या? नहीं सर। नहीं करना, चलो ठीक है। हो गए थे उसके क्वेश्चन, सारे हो गए थे। हाँ। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे को बताओगे, ठीक है ना। ना अभी आप लोगों के पास चॉइस है, वो चॉइस है, और वो जो चॉइस है वो किस किस के बीच में मैं आप लोगों को ही बता देता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट होल्ड करना। टिप 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 टिप। व्हाइट बोर्ड। अभी आप लोगों के पास जो चॉइस आ रही है वो आ रही है तीन चीजों के बीच में। एक है आप लोगों के पास नाउन, जो मैं आप लोगों को करवा सकता हूँ। एक आप लोगों के पास है आर्टिकल्स, चार चीजों के बीच में, ठीक है ना। उसके अलावा एक है आप लोगों के पास टेंस, जो मैं आप लोगों को करवा सकता हूँ। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप लोगों के पास है न्यू पैटर्न ऑफ पेपर। न्यू पैटर्न ऑफ पेपर, ये चारों चीजें मैं आप लोगों को करवा सकता हूँ। तो आप लोग मेरे को बताओ कि आप लोगों को इन चारों में से क्या करना है, व्हाट यू वांट मी टू डू। New pattern. न्यू पैटर्न, चलो ठीक है, फिर अपन लोग हाँ। न्यू पैटर्न जो है उस न्यू पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। रेशमा, ओके। तो मैं यहाँ पे जो शीट है, मैं आप लोगों से शीट शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करो। तब 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 तब। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे मैंने आप लोगों को कल जो शीट दी थी ना, इस वाली शीट के अंदर आप जो मैंने कल आप लोगों को पीडीएफ सेंड करी थी, बुक वाला है ना, इंग्लिश जो आप लोगों ने अभी सेट करा, इसके अंदर मैथ्स भी है, इसके अंदर रीजनिंग भी है। तो अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो फुल सेट है मैं वो भी भेज सकता हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग मेरे को बता देना, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ सर। ओके। हम्म। और आप लोग देखो, आप लोगों ने लेट ज्वाइन करा है, आप लोग देखना ग्रेड अप पे जाकर के, ग्रेड अप आपको क्या करना है, आप लोगों को प्रीवियस पेपर्स पे जाना है। प्रीवियस पेपर्स पे जाके वहाँ पे आप लोगों को जो भी प्रैक्टिस पेपर्स दे रखे हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करने हैं। उसके अलावा उसकी जो ऑनलाइन मतलब वो चल रहा है, दैट फ्री फ्री कोर्सेज चल रहे हैं, मतलब फ्री कोर्सेज तो नहीं, दैट फ्री उसके टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको भी कर सकते हो, ठीक है ना। यू आर सपोज टू डू दैट नाउ। ये दिख रहा है आप लोगों को, कैन यू सी दिस? यस सर। ओके। तो देखो ये रहे आप लोगों के पेपर, ये रहा आप लोगों का न्यू पेपर, न्यू पैटर्न, ठीक है ना। न्यू पैटर्न के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फ्रेज रिप्लेसमेंट का, जो कि अपन लोग कर चुके हैं। अपन लोग है ना, इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बोलते हैं। तो अपन लोग पहले तो ये करेंगे, अभी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अब आप लोगों के पास क्या, ये आप लोगों के फ्रेज रिप्लेसमेंट है, कौन सा, फ्रेजल वर्ब्स वाला फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये भी अपन लोग करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लोगों को सेकंड जो पैटर्न दे रखा है वो दे रखा है मल्टीपल एरर का, कि भाई एक से ज्यादा एरर्स हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, आप लोगों को एक से ज्यादा एरर्स है वो दे रखी है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप लोग, मैं आप लोगों को सारा का सारा पैटर्न जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। मल्टीपल एरर्स देख लो, इतनी सारी मल्टीपल एरर्स हो गई।
फिर आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों को मैं ये सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आप लोगों को पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन जो है वो गिवन है, ठीक है ना। मतलब आप लोगों को ये दे रखा होगा कि इसका जो आंसर है वो आप लोगों को इस पैराग्राफ के अंदर मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ कंप्लीशन। ओके, ये जो पैराग्राफ कंप्लीशन होता है इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप लोगों को ये ना स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। अब स्टेटमेंट गिवन है, बीच में आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों को गिवन है ब्लैंक, और इस ब्लैंक के लिए आप लोगों के पास 5 ऑप्शंस है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन से इस ब्लैंक को फिल करना है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आप लोग जिस भी आंसर को फिल करने वाले हो, व्हाटएवर आंसर यू आर गोइंग टू फिल इन ओवर हियर, यहाँ पे आप लोग जिस भी आंसर को फिल करोगे वो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के अंदर एक ब्रिज की तरह एक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों के बीच में ब्रिज है वो ब्रिज ही गायब हो गया, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट यहाँ से आएगा वो कैसे एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा आप लोग के एक ब्रिज की तरह, ठीक है। तो ये अभी अपन लोग करेंगे। फिर अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है आप लोग के नए पैटर्न के अंदर। ओके, ये डिफिकल्टी लेवल, यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के साथ आप लोगों को आंसर्स है वो आंसर्स वो क्वेश्चंस गिवन है। तो ये आप लोग, मैं आप लोगों को कुछ अभी सॉल्व करवाऊंगा, बाकी मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा, तो आप लोग इनको सॉल्व करके रखना, ठीक है। डन। ओके सर। ओके, डन। फिर आप लोगों को ये वर्ड यूसेज फिलर्स दे रखा है। वर्ड यूसेज फिलर्स के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे आप लोगों के पास 4 वो है ब्लैंक्स है। इन चारों ब्लैंक्स के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को सेम वर्ड जो सेम वर्ड से फिल इन करना है। ओके, चारों के चारों ब्लैंक के अंदर आप लोगों को एक ही वर्ड मिलेगा, उस एक ही वर्ड से आप लोगों को फिल इन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है दिस वन इज वेरी गुड। ये थोड़ा सा आप लोग का जो लेवल है वो लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अभी तक अपन लोग 2 ब्लैंक्स को ही फिल इन करते थे, अब अपने पास 4 ब्लैंक्स आ गए, ठीक है। क्लोज टेस्ट नया पैटर्न वाला, मैंने आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस वैसे तो करवा रखी है कि भाई ना इसके अंदर आप लोगों को क्या दिया हुआ होगा, आप लोगों को यहाँ पे जैसे ऑप्शंस वर्ड दिया हुआ होगा, या तो ये वाला वर्ड करेक्ट है, या फिर आप लोगों को जो नए जो जो आप लोगों को ऑप्शंस में से वर्ड्स गिवन है उनमें से आप लोगों को कोई भी चीज है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो ये चीज आप लोग घर पे कर सकते हो, सबके आंसर्स जो है वो आंसर्स आप लोगों को गिवन ही है साथ में ही, ठीक है। और देखते हैं अपन, मैं ऑड वन आउट देख रहा हूँ, अगर मेरे को ऑड वन आउट मिल जाता है तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। प्रोबेबल स्टार्टर, ये जो प्रोबेबल स्टार्टर है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये अपन लोगों का कंजक्शन बेस्ड होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों के क्या है, आप लोगों को जैसे ये स्टेटमेंट दे रखा है, जैसे चाइल्डहुड ओबेसिटी इज एन अलार्मिंग हेल्थ इशू, इट इज राइफ इन द सिटीज। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसको दूसरे तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों के जो कंजक्शन के रूल्स है वो सारे के सारे आप लोग अप्लाई करते हो यहाँ पे, ये भी अपन लोग करेंगे, ठीक है। और देखते हैं, मैं आप लोगों को जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ मैं आप लोगों को वो बताता हूँ, एक सेकेंड होल्ड। प्रोबेबल स्टार्टर्स, ऑड वन आउट ये था। ओके, ये अपने को करने थे ऑड वन आउट। अब देखो यहाँ पे आप लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑड वन आउट। ओके, तो ऑड वन आउट की बात करते हैं, तो ऑड वन आउट के अंदर आप लोगों को क्या करना है, इसके 2 तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है आप लोगों का थीम बेस्ड, थीम बेस्ड। ओके, थीम बेस्ड का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोग 4 या 5 स्टेटमेंट जो है वो पढ़ोगे, ठीक है। ये क्या है, एक तरीका रीअरेंजमेंट होता है ना अपने पास, अपन लोग रीअरेंजमेंट जो है वो रीअरेंजमेंट तो करते ही हैं अपन लोग। ये रीअरेंजमेंट का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ओके, ये कुछ भी नहीं है, बस ये क्या है, रीअरेंजमेंट का एक मॉडिफाइड फॉर्म। मॉडिफाइड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, आप लोग जिस तरीके से रीअरेंजमेंट सॉल्व करते थे ना उसी तरीके से आप लोग को इसको करना है। अब इसके 2 तरीके होते हैं, और वो जो 2 तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप लोग पहले सारे के सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो। सारे के सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद आप लोग क्या देखोगे, आप लोग देखोगे थीम की जो स्टेटमेंट्स है उन स्टेटमेंट्स के अंदर आप लोगों को गिवन क्या है, किस बारे में वहां पे बात हो रही है, ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट आप लोगों को मिलेगा, वो जो एक स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों के इस थीम से बिल्कुल अलग। ओके, दैट वुड बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द थिंग थीम। ओके, तो आप लोगों को वो वाला जो स्टेटमेंट है उसको मार्क करना है। एक तो होता है आप लोगों का थीम बेस्ड, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आप लोगों का अरेंजमेंट बेस्ड। मतलब जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है, वो होता है आप लोग का अरेंजमेंट बेस्ड। अरेंजमेंट बेस्ड के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को जो भी स्टेटमेंट्स गिवन हो उन सारे के सारे स्टेटमेंट्स को आप लोग आपस में अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद जो भी आप लोगों का लास्ट वाला स्टेटमेंट आएगा ना, वो लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या होगा, दैट विल बी ऑड वन आउट। समझ में आया? यस सर। ओके, तो अपन लोग एक बार इसको करके देखें। हाँ। ओके, तो पहले वाला मैं आप लोगों को करके बताऊं, फिर आप लोग सेकंड वाला ट्राई करना, ठीक है। हाँ सर। ओके, देखो यहाँ पे क्या देखा, पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज आर कॉन्स्टेंटली अंडर द थ्रेट ऑफ साइक्लोन। ओके, अब अपन लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट सम कोस्टल एरियाज। मान लो अपन लोग मुंबई की बात करते हैं, या फिर अपन लोग तमिलनाडु की बात करते हैं, यहाँ पे अपन लोग ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं, ये ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, मैं बहुत अच्छा मैप बनाता हूँ लेकिन ये खराब बना है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी कंटिन्यूस जो साइक्लोन्स है वो साइक्लोन्स आते रहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ओके, एंड पीपल हु लिव इन कोस्टल एरियाज दे आर कॉन्स्टेंटली अंडर द थ्रेट ऑफ साइक्लोन्स।
टॉर्नेडोज आर कॉमन फीचर इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे आप लोगों को अमेरिका दे रखा है, और अमेरिका के अंदर क्या आते हैं, अमेरिका के अंदर आते हैं आप लोगों के टॉर्नेडोज। द एक्सप्लोजन ऑफ द एटॉमिक बम एट हिरोशिमा caused large scale destruction. In some countries where earthquakes occur frequently, houses are built with wood. Okay, जैसे आप लोग यहाँ पे दे रखे हैं किस बारे में, जापान के बारे में। Volcanic eruptions can cause a great destruction. तो ये बहुत इजी था। अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोग बताओ इसमें से सबसे अधिक जो ऑड वन आउट है, वो ऑड वन आउट वाला स्टेटमेंट कौन सा होगा, बताओ। बहुत इजी है, थर्ड क्यों होगा शिवानवी? बाकी सब ऐसे नेचुरल डिजास्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बाकी सब के अंदर आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे आप लोग साइक्लोन की बात कर रहे हो, टॉर्नेडो की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को अर्थक्वेक दे रखा है, यहाँ पे आप लोगों को वोल्केनिक इरप्शन दे रखा है, लेकिन एक बीच में आ गया, यहाँ पे आप लोग को एटॉमिक बम से वो हो गया, एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं। ओके, तो बाकी सब जगह जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? सब नेचुरल कॉजेज आते हैं। लेकिन थर्ड वाले में क्या है? थर्ड वाले में जो कॉज है वो क्या है? वो है मैन मेड। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आप लोगों का थर्ड वाला। द एक्सप्लोजन ऑफ द एटॉमिक बम एट हिरोशिमा कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो ये इजी था, ये बहुत इजी है क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग सेकंड वाला। अब आप लोग कर सकते हो, हाँ सेकंड वाला ट्राई करोगे? हाँ सर। एक बार ट्राई करो, सब लोग करना है ना प्लीज। अपर्णा फर्स्ट वाला, वेरी गुड। शिवांगी का भी फर्स्ट आ रहा है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मैं भी पढ़ लेता हूँ, चलो। It is generally believed that chess is a game for intellectuals. The game of creating is supposed to have England. ओके संतोष, वेरी गुड संतोष। वेरी गुड पीपल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों भाई फर्स्ट वाला सबका आंसर फर्स्ट है? वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन ऐसा क्यों? फर्स्ट वाला क्यों हुआ? फर्स्ट वाला क्यों हुआ? हेलो, बाकी सब फील्ड गेम। आउटडोर गेम्स। हाँ, बाकी सबके अंदर आप लोगों को देखा, ग्राउंड पे। आप लोगों को देखा आउटडोर गेम्स, इसलिए अपन लोग यहाँ पे किसको कर रहे हैं? फर्स्ट वाले को मार्क कर रहे हैं, चेस। चेस को। Hopefully the government will be able to reduce, हाँ, तो reconcile। ओके, थर्ड वाला आप लोग करोगे, दिस थर्ड वाला। बताओ इसके अंदर क्या होगा? थर्ड वाले के अंदर कौन सा होगा?
हुआ? थर्ड वाला हुआ? बता दो, आंसर बता दो यार, ऐसे मत करो। मैं बताऊं? फर्स्ट। फर्स्ट, वेरी गुड रेशमा। क्यों फर्स्ट, क्यों? हाँ, वेरी गुड अपर्णा, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड सोनाली। टेलीकॉम के बारे में है। हाँ, पूरा का पूरा आप लोगों को टेलीकॉम के बारे में देखा है, लेकिन फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या आ गया, कहीं से कुछ गवर्नमेंट का इंटरेस्ट गवर्नमेंट। के बारे में आ गया, कॉमर्शियल इंटरेस्ट, मतलब लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बात करें, तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आप लोग का गलत है। वेरी गुड। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऑड वन आउट पड़े हैं, ये बताए कैट के अंदर भी आते हैं, तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं आप लोगों को बहुत सारे जो ये है ऑड वन आउट और भी दे सकता हूँ। ठीक है, मैं उनकी भी प्रैक्टिस आप लोगों को करवा दूंगा जो मेरे पास बाकी के पड़े में। फोर्थ वाला बताओ, ये आप लोगों के मेंस के अंदर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट में आता है। ओके, आप लोगों का पैटर्न जो है वो पैटर्न चेंज हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ये प्री में दे दे। ओके, आप लोगों को 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस को आप लोगों को करने के अंदर इसके अंदर टाइम लगता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 मार्क का होगा, इसका ध्यान रखना। ओके, फोर्थ वाला बताओ। ये 2 है यार, एडवाइस टू आर्म देमसेल्व्स। ओनली देयर नहीं देयर नहीं। सेकंड। क्या है? सेकंड। सेकंड पक्का? ठीक है। Businessmen who visit China have been advised to arm themselves with 4 P's: patience, perseverance, persistence, and prayer. Only then they can be successful. Okay, they are all positive. These ये गलत, एक तो इस बहुत grammatical error बहुत है. These are all positive qualities. Businessmen are indifferent to the lot of common man. These qualities help them to earn money, power, and respect in society. The same. भैया फोर्थ वाला वापस करो, मेरे को बताओ क्या होगा इसका आंसर। सेकंड नहीं है इसका आंसर, सेकंड गलत है, वापस करो एक बार। फोर। फोर्थ, देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रखा है, आप लोगों को दे रखा है ये 4 पीस। अपन लोग यहाँ पे पर्टिकुलर जो थीम दे रखी है, वो थीम के थीम आप लोगों की बिजनेसमैन तो है, लेकिन बिजनेसमैन के साथ एक और थीम है, वो क्या है, वो है आप लोगों की क्वालिटी। ओके, यहाँ पे वो लोग किसके बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी। ओके, ये 4 क्वालिटीज की बात करें, और ये सारी क्वालिटीज किसके लिए जरूरी है, ये आप लोग जो कैंडिडेट्स जो प्रिपेयर करते हैं उनके लिए भी ये जरूरी है। फिफ्थ, दीज क्वालिटीज हेल्प देम टू अर्न मनी एंड रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। अश्विनी और अपर्णा फिफ्थ होगा। देखो, ओके, तो यहाँ पे अपन लोग किसकी बात करें, अपन लोग क्वालिटीज की बात करें, बिजनेसमैन और क्वालिटीज के बारे में। ठीक है ना? हाँ रेशमा, अब देखो यहाँ पे क्या देखा है, द सेम सूट्स ऑल कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, कि यहाँ पे क्या देखो, दीज क्वालिटीज हेल्प देम टू अर्न मनी, पावर एंड रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। और ये क्या देखा, द सेम सूट्स ऑल कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस एग्जाम्स। दीज ऑल आर द पॉजिटिव क्वालिटीज। तो अपन लोग का जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अपन लोग अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो पहला हो जाएगा आप लोग का ए। ओके, ए के बाद आ जाएगा आप लोगों के पास क्या, ए के बाद आ जाएगा आप लोगों का सी, मतलब कि 1, 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा आप लोगों के पास 5, 5 के बाद आ जाएगा आप लोग के पास 2। देखो, अगर आप लोग इनको पढ़ोगे 5 1 3 5 2 के सीक्वेंस के अंदर, तो चारों के चारों आप लोगों को एक कोहेरेंट ऑर्डर के अंदर लगेंगे। चारों को चारों आप लोगों को कोहेरेंट या फिर लॉजिकली कनेक्ट मिलेंगे। ये क्या लगेंगे आप लोगों को, कि ये बिल्कुल लॉजिकली कनेक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन अब जब लोग फिर फोर्थ वाले को पढ़ते हैं, बिजनेसमैन आर इंडिफरेंट टू द लॉट ऑफ द कॉमन मैन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, आप लोगों को मतलब ही नहीं है भाई बिजनेसमैन जो है वो आप लोगों के कॉमन मैन से अलग हो, तो फिर उस आप लोग इस बारे में डिस्कस ही नहीं करें कि वेदर दे आर डिफरेंट और सेम। हम लोग किसके बारे में बात करें, हम लोग क्वालिटीज के बारे में बात करें कि बिजनेसमैन के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर हम लोग बात करें किसके बारे में, कि वो जो क्वालिटीज हैं, क्या एक स्टूडेंट जो कि प्रिपेयर कर रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, उसके अंदर भी ये सेम क्वालिटीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? एंड दिस इज परसिवरेंस। समझ में आया? यस सर। तो इसका यस जो सर। आंसर है वो क्या होगा, इसका आंसर फोर्थ होगा। फोर्थ। क्लियर है? हाँ। हाँ। ओके, ओ भाई साहब, फिफ्थ वाला करना है क्या? फिफ्थ वाला ऐसे ऊपर नीचे होगा, तो फिफ्थ वाला छोड़ें क्या पल्लू, क्या कर सकते हैं? हाँ, फिफ्थ वाला छोड़ें, सिक्स वाला करें। हाँ। हाँ। ठीक है, एक सेकंड।
ये आ गए आप लोग 6 वाले पे, ये रहा। As illegal prawns farms run by Odisha elite eat into the mangroves, their extinction seems imminent. साक्षी 6 वाला कर रहे हैं हम लोग, 6 वाला कर रहे हैं हम लोग, है ना साक्षी? करूँ मैं बताऊं आप लोगों को? शैल आई टेल यू? फिफ्थ, ठीक है भाई, फिफ्थ। अश्विनी फिफ्थ क्यों होगा? अश्विनी फिफ्थ क्यों होगा? माइक ऑन नहीं है अश्विनी। मैग्रोस के बारे में उस फोर्थ ऑप्शन में बताया है बट 5 में नहीं। अच्छा ठीक है, देखो आप लोग को ये सब क्या देखे, these are about नेगेटिव 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 और नेगेटिव, ये आप लोगों का सब नेगेटिव चल रहा है। ओके लेकिन जब आप लोग फिफ्थ वाले पे आते हैं तो फिफ्थ वाले में आप लोगों को क्या देखा कि these that the prawns are fetching the elite high profits। ओके फिफ्थ वाला एक तो आप लोगों को पॉजिटिव दे रखा है। सेकंड, अगर आप लोग थीम की यहाँ पे बात करते हैं तो थीम क्या है, यहाँ पे सब जगह अपन लोग मैंग्रोव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट मैंग्रोव फॉरेस्ट। आप लोगों को पता होगा कि आप लोग उड़ीसा और बिहार का जो रीजन है, ओके, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर्स जो है दे मीट, ये क्या है, यहाँ पे आप लोग को क्या मिलते हैं, आप लोग को मैंग्रोव्स मिलते हैं, ठीक है ना? दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर दैट एनवायरमेंट। तो यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को किससे रिलेटेड दे रखा है, यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है मैंग्रोव से, और मैंग्रोव के साथ आप लोगों को क्या दे रखा है, आप लोगों को दे रखा है प्रॉन भी। लेकिन फिफ्थ वाला स्टेटमेंट जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्रॉन के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का गलत, ठीक है ना? फिफ्थ वाला आप लोगों का करेक्ट आंसर है ऑड वन आउट के अंदर, ठीक है? दिस विल बी ऑड वन आउट। राजश्री हाय, हाउ आर यू? Rajshri, hi, how are you? ओके, बहुत दिनों बाद राजश्री। हम लोग यहाँ पे राजश्री ऑड वन आउट कर रहे हैं, एक तो आप बहुत लेट आए, ठीक है ना? अपन लोग यहाँ पे ऑड वन आउट कर रहे हैं, तो ऑड वन आउट के अंदर आपको क्या करें, अपन लोग सेवंथ वाला करेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोग पांचों के पांचों स्टेटमेंट्स पढ़ोगे और फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो थीम के अगेंस्ट है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो थीम के अकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं गिवन है, ठीक है? ये बताना है आपको, ठीक है राजश्री? Okay. There seems to be more hype than truth in the reports of hunger-related deaths from Odisha. The hype, ये सेवंथ वाला आप लोगों को करना है, सॉरी, you have to do it. सिक्स का क्या हो जाएगा, सिक्स का हो जाएगा आप लोगों का 5 आंसर। हाँ दिलीप, हाँ दिलीप। अरे नहीं यार, एलिजिबल नहीं है उसके लिए यार।
हुआ 7th वाला हुआ? फोर्थ, सोनाली का आंसर आया फोर्थ भाई, 7th का फोर्थ। चलो देखते हैं। और there seems to be more hype than truth in the reports of hunger-related deaths from Odisha. The high mortality rate is not entirely due to hunger. In the absence of healthcare facilities, hundreds of people succumb to malaria, diarrhea, and dysentery. Inaccurate reporting and sensationalist journalism are the culprits to a large extent. A reporter claimed he had bought 2 children. Lack of, अरे यार बताओ इसका क्या आंसर होगा इसका? हाँ बिल्कुल सही रेशमा सोनाली, वेरी गुड। क्या आंसर होगा इसका? बाकी सब बताओगे क्या? राजश्री बताओगे इसका आंसर क्या होगा? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्या देगा? इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का फोर्थ। समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड अपर्णा, वेरी गुड राजश्री। ओके, अ रिपोर्टर क्लेम दैट ही हैड बॉट 2 चिल्ड्रन। वेरी गुड पीपल, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट देखें, चलो वो लोग नेक्स्ट देखते हैं। 8th वाला ये रहा। अब लोग आते हैं किसके ऊपर? अब लोग आते हैं 8th वाले के ऊपर। तो 8th वाला आप लोग मेरे को बताओगे 8th वाले में क्या एरर है? आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार, आप लोगों ने बहुत जल्दी से कर लिया इसको। हाँ 8th वाला आप लोग मेरे को बताओगे 8th वाले में क्या एरर? सेकेंड। सेकंड देखते हैं। ओके सोनाली, एक सेकंड देखते हैं। पक्का सेकंड होगा? बताओ। और कोई आंसर? बाकी सब मेरे को बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आप लोगों को यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सेकंड होगा। क्यों होगा सेकंड? क्योंकि सेकंड वाले में आप लोगों को क्या देखा है? आप लोगों को देखा है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। सेकंड वाले में आप लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं भाई। और बाकी चारों के अंदर आप लोग किसके बारे में बात करें? यहाँ पे भले आप लोगों का है ना दैट, आप लोग एक पर्टिकुलर फीमेल की बात करें, इन सबके अंदर जो भी चीज आ रही है वो क्या रही है? यहाँ पे आप लोग ड्रग अब्यूज की ही बात करें कि जो ड्रग अब्यूज है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को, ठीक है ना। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आप लोगों का सेकंड, ठीक है ना सोनाली, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि सेकंड वाले में आप लोग को टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड इशू जो है वो गिवन है। ओके हाँ वेरी गुड रेशमा, समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। ओके, फिर आप लोग 9th वाला करते हैं। आफ्टर नहीं, 9th वाला आप लोग नहीं कर रहे यार। ये 9th में आप लोगों को शीट जो है ना, ये शीट आप लोगों को भेजूंगा, तो 5th और 9th वाला आप लोग करना, ठीक है ना। आप लोग भी कर लेना। फिर आप लोग करते हैं 10th वाला। दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। दिख रहा है ना?
हाँ सर। मैं आप लोगों के लिए थोड़े से अलग लेवल के भी जो क्वेश्चन है वो भी निकाल रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। Okay, done. Oh, what are we doing? Preetham. Preetham, hi. Preetham, hi. This is very first time. Okay, you have joined. Preetham. हुआ 10th वाला हुआ? Did you do that 10th वाला? टेंथ वाला हुआ? मेरे पास आंसर आया है, मेरे पास दो आंसर्स आए हैं, अपर्णा के और शिमांशी के, और दोनों ने आंसर रखे हैं मेरे पास 3। वेरी गुड। ओके शिमांशी, थर्ड क्यों? वो पॉजिटिव इफेक्ट है, बाकी सब नेगेटिव इफेक्ट। ओके, बाकी सब नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है। द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू फ्री सोसाइटी ऑफ ब्लैक मनी एंड मेक द टेररिस्ट पावरलेस हु हैड एंटर्ड आवर कंट्री। ओहो, ठीक है। Since our economy is heavily dependent on cash, demonetization has caused a lot of problems. The effects are more severe as only less than half the population use banking system for monetary transactions. Has hit the trade and consumption with people scrambling for cash to pay for goods and services. The move is likely to take. Okay, fine, very good. इसका जगह थर्ड, very good शिमाली and very good सपना, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड सोनाली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड पीपल। ओके, फिर आता है हमारे पास जमाइका, 13th वाला। ओके, ये रहा 13th वाला। नाउ व्हेन जमैकन बॉर्न सोशल एक्टिविटीज मार्कोस ग्रेवी गार्वे। ओके, ये आप लोगों को करना है, सॉरी 11th वाला आप लोगों को करना है।
इजी है। हुआ? इलेवंथ वाला हुआ? मेरे पास आंसर आया, यस वेरी गुड वेरी गुड। मेरे पास 3 आंसर आए। 1 शिवाली का भी 1, ठीक है। सेकंड ओके, सोनाली का भी फर्स्ट, अपर्णा का भी फर्स्ट, ओके वेरी गुड। कोई और आंसर? कोई और आंसर? हाँ, कोई और आंसर? अपर्णा का, शिवांगी का और अब ओके फाइन। When Jamaican born social activist Marcus Garvey came to the United States in 1916, he arrived at precisely the right historical moment. Okay. और कोई आंसर? और कोई आंसर आप लोगों में से कोई भी जो दूसरा आंसर मेरे को देना चाहो? Anybody who has a different answer? कोई और आंसर आप लोग देना चाहोगे 1 के अलावा? कोई भी नहीं देना चाहोगे? नोबडी? जिसका आंसर अलग हो? सेकंड। सेकंड? अच्छा सेकंड क्यों? मेरे को बताओ सेकंड क्यों? सेकंड ओके राजश्री, सेकंड मतलब अगर आप लोग सेकंड रख रहे हो या फिर अगर आप लोग फर्स्ट रख रहे हो तो मेरे को बताओ, रीजन बताओ कि फर्स्ट वाला क्यों फिर आपने सेकंड वाला क्यों, ऐसा मेरे को रीजन चाहिए थोड़ा सा। किसी के पास है क्या रीजन, है क्या किसी के पास? सर सेकंड वाला ही आएगा बिकॉज वो फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ कनेक्ट हो रहे हैं आपके साथ। रीअरेंज हो रहे हैं। अच्छा फर्स्ट थर्ड फोर्थ वो सब कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन सेकंड, अच्छा फिफ्थ वाला कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है मेरे को बताओगे क्या? फिफ्थ वाला कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? सबसे लास्ट। सबसे लास्ट में हो रहा है? चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या जगह देखो, यहाँ पे अपन लोग किसके बारे में बात करें? अपन लोग मार्कोस गार्वे के बारे में बात करें, जमैकन बॉर्न सोशल एक्टिविस्ट।
ओके, मोमेंट राइट वाज द रिटर्न ऑफ अमेरिका अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स। यहाँ पे भी आप लोग को अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स दिखा है, डिजिटल अमेरिकन ईथोस। ओके, और यहाँ पे अपन लोग क्या दे रखा है, अपन लोग को दे रखा है सीनेटर बराक ओबामा ऑफ इलिनॉइस बिकेम द 44th प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन ओके टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे आप लोग का जो अलग से स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है आप लोग को सेकंड वाला। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा सेकंड। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड पीपल, आप लोगों ने करा, इट इज वेरी गुड, Yes, अच्छा sir. था, समझ में आया? हाँ. ओके ओके, अभी थोड़ा सा बना स्ट्रेटेजी बनी, मतलब समझ में आया आप लोगों को कैसे बनाना है? 12th। अच्छा, अब देखो 12th वाला जो है ना, इट इज मोर डिफिकल्ट देन द अदर वन। ठीक है, तो अपन लोग 12th वाला अभी नहीं करे, अपन लोग 13th वाला पहले कर रहे हैं। ठीक है ना, अपन लोग 13th वाला करते हैं। 5 statements are given below labeled 1, 2, 3, 4, 5. Among these, 4 statements are in logical order and form a coherent paragraph or passage. From the given options, choose the one that does not fit. ये fit है यार, does not fit into the theme of the passage. Okay, इसको आप लोगों को करना है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल जो है, डिफिकल्टी लेवल आप लोगों का इंक्रीज हो चुका है, तो आप लोगों को अब इसका आंसर देना है मेरे को। ठीक है, आई वांट द आंसर 13 वाले का। आप लोग इसको रीअरेंज करके भी कर सकते हो, डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग इजीली इसको कर सकते हो। हुआ, मैं बताऊं? Shall I give you the answer? मैं आप लोगों को आंसर बताऊं क्या? यस सर। ओके, देखो अपन लोग इसको रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने के बाद अपन लोग देखेंगे। ठीक है ना, टू मैन और नॉट टू मैन, दैट इज द क्वेश्चन। तो मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आया। In the great days of exploration of deserts and jungles, the Arctic and Antarctic, even though of the moon, there was no alternative. ओके, अपन लोग यहाँ पे बात करें किसके बारे में? इन द ग्रेट डेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, मतलब क्या हो गया, अपन लोग बहुत पहले की बात करें। ओके, जब है ना, जो मैन था दैट यूज्ड टू एक्सप्लोर, जैसे कि हमारे पास कोलंबस हो गया, यू मस्ट हैव हेard about कोलंबस, या फिर अपने पास वास्को दा गामा हो गया। तो ये सब लोग जो थे, इनके अलावा बहुत सारे, ये तो बहुत अपन लोग ने नाम बहुत नेचुरल उसमें सुने में, कैप्टन कुक हो गए, इनसे भी पहले, बहुत ज्यादा पहले, बहुत सारे जो है ना लोग जो होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक्सप्लोर करते थे। ठीक है ना, उस वक्त दैट सैटेलाइट जो थी, सैटेलाइट तो होती नहीं थी। ओके, और इतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं होती थी, तो दे यूज्ड टू हैव शिप, और शिप से वो लोग निकल जाते थे क्या करने, डिस्कवर करने, कि यार अपन लोग कोई जो लैंड है उस लैंड को डिस्कवर करेंगे, अपन लोग नया लैंड जो नया लैंड को अपन लोग एक्सप्लोर करेंगे, इस तरीके से वो लोग करते थे। ठीक है ना, तो अपन लोग बात करते हैं किसके, अपन लोग बात करते हैं सेकंड वाले की। इन द
great days of what? In the great days of exploration of deserts and jungles of the Arctic and Antarctic, even of the moon, there was no alternative. Now the machines can do most of what human beings can accomplish and frequently more. फिर हो जाएगा आप लोग का fourth वाला. Okay, yet humanity continues to put men and women in harm's way when robots would do the job perfectly well. ओके कि अभी भी क्या है, अब क्या है, अब तो हमारे पास मशीन्स है, तो मशीन्स होने के बावजूद अभी भी जो है ना यूनिटी है वो क्या करती है, वो लोग आदमी लोगों को ही क्या करते हैं, आगे भेजते हैं कि यार नहीं काम करो. ओके मतलब एक्सप्लोर करो. जैसे कि अगर आप लोग मार्स के ऊपर चाहें या फिर अगर आप लोग मून के ऊपर चाहें तो वी कैन इजीली सेंड अ रोबोट और वी कैन इजीली सेंड अ मशीन. बट हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, हम लोग हमेशा प्रेफर करेंगे कि एक आदमी जो है वो आदमी वहां पे जाए. ओके, अ मैन शुड गो ओवर देयर. ओके, फिर आपके पास आएगा फर्स्ट वाला, टू मैन और नॉट टू मैन, दैट इज द क्वेश्चन. Okay. Now the current voyage thus seems an ideal opportunity to do some proper science as well as to test the submersibles. यहाँ पे अपन लोग करंट वोयाज की बात करें, हमारे को नहीं पता कि कौन सी वोयाज की बात करें, व्हाट करंट वोयाज आर वी टॉकिंग अबाउट. ओके, हमारे को इसके बारे में कोई भी आइडिया, कोई भी नॉलेज नहीं है. ओके, ये कुछ एक पर्टिकुलर साइंस वगैरह या कुछ एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं. तो अपन लोग थर्ड वाला जो है वो थर्ड वाला क्या रहेगा, दैट विल बी योर ऑड वन आउट. समझ में आया? हाँ हाँ सर। ओके, थोड़ा सा टफ निकल गया ना, सॉरी. मतलब ये तो हो ही आएगा ही आप लोगों के. ये रहा 14th वाला आप लोगों को करना है. एक सेकंड होल्ड करो. हाँ, 14th वाला आप लोगों को करना है. 14th के बाद मैं आप लोगों को जो शीट है, शीट को मैं करूंगा बंद. मैं आप लोगों को दूसरे 3 क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा. ठीक है, वो क्वेश्चंस आप लोगों के लास्ट क्वेश्चंस आएंगे होंगे आज के. फिर मैं आप लोगों को ये वाली जो शीट है, इस वाली शीट को मैं आप लोगों को करूंगा सेंड, और आप लोग इसको सॉल्व करना. मैं ऑड वन आउट और रीअरेंजमेंट, सॉरी ऑड वन आउट और दैट व्हाट, उसकी शीट क्लोज टेस्ट, इसी में से क्लोज टेस्ट जो है, इन दोनों को मैं आप लोगों को आज सेंड कर दूंगा, तो आप लोग घर पे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है ना? नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक सेट जो है वो सेट भी सॉल्व कर दूंगा. ठीक है? अच्छा, ओके। सेट आप लोगों को पूरा का पूरा चाहिए, मतलब यू वांट हाँ पूरा हाँ सर. चाहिए मैथ्स और हाँ रीजनिंग वाला? सर। हाँ. ओके, तुम लोगों की हिंदी चलता है क्या सेट के अंदर? इंग्लिश क्वेश्चन। हाँ हाँ, इंग्लिश मिल जाएगा. नहीं इंग्लिश तो है ही, चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं. जैसे मैथ्स हिंदी भी ऐसा होता है ना, दे दूंगा. आई एम गोइंग टू गिव यू, डोंट वरी. ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू. 14th वाला इजी है, 14th वाला हो जाना चाहिए. आप लोग रीअरेंज करने के बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है उसको आप लोग रखोगे ऑड एंड आउट के अंदर. फोर्थ, अच्छा ठीक है, राशि. ओके, और आंसर अपर्णा का भी फोर्थ. ठीक है, और
बाकी सबका आंसर? हेलो 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 यस। यस सर। कौन बोला खैर? हाँ, हो गया आप लोगों का आंसर? क्या इसका? व्हाट इज द आंसर? यहाँ पे देखो, आप लोगों को क्या देखा है, सिंस द इन्वेंशन 2 centuries ago बैटरीज हैव मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पहला होगा, द फर्स्ट वर कॉपर एंड जिंक। फिर हो जाएगा टुडे लिथियम इज प्रेफर्ड फॉर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। फिफ्थ, तो आप लोगों का जो ऑड वन आउट है वो क्या रहेगा? वो हो जाएगा आप लोगों का फोर्थ। ठीक है ना, जो ऑड वन आउट है वो कौन सा रहेगा? वो आप लोगों का फोर्थ वाला ही रहेगा। वेरी गुड रेशमा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ओके, मैं इसको बंद कर दूं? ओके। ओके, थोड़ा सा अलग लेवल का करोगे, ट्राई करोगे प्लीज? सर हाँ सर। ओके, होल्ड होल्ड भाई, होल्ड भाई, होल्ड भाई, होल्ड होल्ड भाई, होल्ड भाई, होल्ड भाई, होल्ड। विजिबल है ये? इज दिस विजिबल? यस सर। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत गंदे गंदे नाम जो है वो नाम दिए हुए हैं, एंड दोज ऑल नेम्स आर साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ऐसे साइंटिफिक नेम्स मिलते हैं एग्जाम के अंदर, मान लो आप लोगों को पैसेज पढ़ रहे हो और पैसेज पढ़ते हुए भी आप लोगों को इस तरीके के साइंटिफिक नेम्स मिलते हैं, तो कुछ मत करना, इन साइंटिफिक नेम्स को आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोगों का अमरांथ, ये अमारांथा के कुछ दे रखा है, ठीक है ना, तो आप लोग अमरांथा को आम भी बोल सकते हो। ओके, चीनोपोडिया से को आप लोग चीनो भी बोल सकते हो। ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि ये आप लोगों के पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, फालतू में आप लोग इतने बड़े बड़े नाम पढ़ोगे तो आप लोग का टाइम जो है वो वेस्ट होगा और आप लोग घबरा भी जाओगे। तो अगर आप लोगों को कोई भी साइंटिफिक टर्म वहां पे दे रखा है जिसका मतलब आप लोगों को मतलब पता नहीं है, आप लोगों ने कभी सुना नहीं है, कुछ मत करना, वो साइंटिफिक नाम को, साइंटिफिक टर्म को आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम जो है वो दे देना। ठीक है, इससे आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे उस चीज को। ठीक है, करो, स्टार्ट करो। सेकंड, ठीक है। वाया रेशमा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट में, एक बताना किस लिए वाया राजटी, कैसे सेकंड, कैसे? सेकंड कैसे राष्ट्रीय? सर गलती से टाइप हुआ। अच्छा, गलती से टाइप हो क्या? ओहो,
हुआ फोर्थ वाला आएगा क्या? क्या आएगा Fourth. फोर्थ वाला? ओके देखो अब लोग बात करते हैं वेल नोन चनोप्रिवा कुछ भी दे रखा है स्पीशीज इंक्लूड बीट गूस फूड किनोआ एंड स्पिनच Beet is a common name for members of the flowering plant species Beta vulgaris. The Beta genus is a member of the flowering plant family Amaranthus और Chenopodiaceae whatever. Although Chenopodiaceae देखो यहाँ पे आप लोग को Chenopodiaceae दे रखा है, यहाँ पे आप लोग को Chenopodiaceae दे रखा है, जो भी गिवन है मेरे को नहीं पता, ठीक है ना. यहाँ पे आप लोग को Amaranthus दे रखा है, ठीक है ना, Chenopodiaceae, और यहाँ पे आप लोग को Chenopodiaceae दे रखा है, ठीक है. अल्टीमेटली जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उसमें आप लोगों को क्या रखा है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोग को गिवन है बीट. बाकी ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, ये पूरा का पूरा आप लोगों को एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बता रहा है. ये किसके बारे में बता रहा है आप लोगों को, पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में. तो एक्चुअली जो इसका आंसर आउट होगा वो क्या होगा, वो होगा आप लोगों का सेकंड वाला. ठीक है, समझ में आया? हाँ पढ़ा, ठीक है राजश्री, समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ओके देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग. और ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के हैं. या मेरे को मिल नहीं रहा, एक सेकंड रुक जाओ. मैंने करे तो थे डाउनलोड 3, बहुत अच्छा सा मिला है मेरे को. ये रहा. ओके ये वाला बहुत अच्छा है, दिस वन इज वेरी गुड. ये वाला आप लोगों को करना है. थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है ना. एमिनम के बारे में आप लोगों ने एमिनम का नाम तो सुना ही होगा, ये उसके बारे में है. मैं बताऊं आप लोगों को या आप लोग करोगे इसको सॉल्व? Shall I tell you या आप लोग करोगे इसको सॉल्व? Sir, third. थर्ड, अच्छा ठीक है. और आंसर, और कोई आंसर? सेकंड. सेकंड, ठीक है, सेकंड भी आया मेरे पास. और आंसर? सेकंड आ गया और थर्ड आ गया. चलो और आंसर बताओ भाई मेरे को. देखो अभी इसको पढ़ते हैं, पर लोग समझते हैं. Particularly with Eminem, the way he pronounces R in words like scores and daughter is much softer like score and daughter. ओके तो यहाँ पे लोग रैपर्स की बात करें कि जो रैपर्स है वो किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को. ओके दिस इज कॉमन टैक्टिक यूज्ड थ्रू आउट हिप हॉप हिस्ट्री बाय हंड्रेड्स ऑफ रैपर्स. तो अपन लोग किसी है ना रैपर्स के बारे में बात करें, एक पर्टिकुलर टैक्टिक के बारे में. ओके नाउ this really helps him flow through words more easily and also more obviously rhyme words together than may not go back to back naturally. Okay, linguistically, if you take a look at the way Eminem enunciates his words, the way his accent affects his speech, he is able to get away with many different rhymes that would not traditionally work. तो जो पहला स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आप लोगों का फोर्थ वाला. ओके particularly with Eminem, the way he pronounces sorry देखो दिस इज कॉमन टैक्टिक. यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ, फोर्थ के बाद आ जाएगा आप लोग का सेकंड वाला.
This is a common tactic used throughout hip hop's history by hundreds of rappers. Particularly with Eminem, the way he pronounces the R in words like "sco" and "daughter" is much softer, like "sco" and "daughter." Okay, ये हो जाएगा थर्ड. हाँ देखते हैं. This really helps him flow through words. ये हो जाएगा आप लोग का थर्ड वाला. देखो यहाँ पे अपन लोग क्या करें, यहाँ पे अपन लोग कॉमन बात करें. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट इन कॉमन टर्म्स. हम लोग कॉमन टर्म्स में बात कर रहे हैं सब कुछ. ठीक है, कि जो एमिनेम है वो क्या करता है, वो किस तरीके से सॉन्ग्स है उन सॉन्ग्स को गाता है और किस तरीके से सारी की सारी चीजें जो है वो चलती है. नाउ अगर आप लोग फिफ्थ वाला पढ़ते तो फिफ्थ वाले में आप लोग को क्या दे रखा है, बकेट एंड ट्रबल डू नॉट राइम वेल ऑन देयर ओन, but throughout the song you can see now how Eminem pieces these rhymes together until it's one long string. यहाँ पे आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग एक पर्टिकुलर सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बात हो रही है एक पर्टिकुलर सॉन्ग के बारे में. ठीक है, अदरवाइज सब जगह क्या था, सब जगह अपन लोग एक पूरे जो कॉमन टर्म्स के अंदर बात कर रहे थे कि किस तरीके से एमिनेम जो है वो सॉन्ग साइन करता है. और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अपन लोग पर्टिकुलर सॉन्ग के बारे में बात करें कि किस तरीके से सॉन्ग जो है जिसके अंदर बकेट और ट्रबल जो है वो राइम करता है. तो आप लोग का जो ऑड वन आउट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोग का फिफ्थ वाला. समझ में आया? यस सर. ओके, यस सर. तो बस अपन लोग अपना जो सेशन है, सेशन को अपन लोग करते हैं एंड. मैं आप लोगों को पेपर जो है, पेपर में कर रहा हूँ सेंड. ठीक है ना, और आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है. साथ में आप लोगों को ये जो आप लोगों को ऑड वन आउट करवाया है इसकी जो शीट है मैं वो भी सॉल्व भेज रहा हूँ. ठीक है, भेज दूँ आप लोगों को, करोगे आप लोग? हाँ सर. पक्का? हाँ सर. यस सर. फाइन, तो अपन लोग मिलते हैं कल सेम टाइम के ऊपर. और चलो अपन लोग बस कल मिलते हैं. कल मैं आप लोगों को इस चीज से रिलेटेड जो नए टाइप की जो फिल इन द ब्लैंक्स है अपन लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. और उसके अलावा आप लोगों को जो जो आप लोग का सेंटेंस करेक्शन है, आप लोगों को जो सेंटेंस करेक्शन दे रखा है, दैट वर्ड फ्रेज रिप्लेसमेंट, मैं आप लोगों को वो करवाऊंगा सेम शीट में से. ठीक है ना, इसके अलावा भी जो भी मटेरियल मेरे पास है मैं वो सारा मटेरियल जो है वो भी देखता हूँ और उसको मैं आप लोगों से शेयर जो है करता हूँ. ठीक, थैंक यू. मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोग आए. आज प्रॉब्लम हो गई थी, सर जो थे, सर वाज बिजी इन सब मीटिंग, जिसकी वजह से सर ने मीटिंग, ये जूम की जो मीटिंग है वो स्टार्ट नहीं करी. उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म नहीं करा था, तो मेरे को पास जब इन्फॉर्मेशन आई तब मैंने आप लोगों का जो मीटिंग है वो स्टार्ट करी. तो कल तो आप लोग का रेगुलर टाइम पे ही मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तो अपन लोग मिलते हैं कल. थैंक यू पीपल, मोस्ट वेलकम अपर्णा, मोस्ट वेलकम रेशमा, मोस्ट वेलकम संतोष. ओके, मोस्ट वेलकम सोना, मोस्ट वेलकम राजश्री. आप लोग कल मिलते हैं. ठीक है, थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट, बाय.